गत 10 वर्षों में जिस प्रकार से अंतरिक्ष विज्ञान का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके प्रोत्साहन से न केवल रॉकेट लॉन्चिंग तक ही सीमित रखा गया उनका उनकी भूमिका को, बल्कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और प्रत्येक मंत्रालय प्रत्येक सेक्टर में इस प्रकार से उसकी उपयोगिता की जा सकती है और उसको लेकर के एक के बाद एक अनेकों ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लिए गए जिससे वो संभव हो सके। उसी श्रृंखला का एक आज ये नतीजा है, ये इसी क्रम में कि आज एक भुवन पंचायत नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया। आपको स्मरण होगा कि सन 2015 के लगभग प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश अनुसार एक 2 दिवसीय ब्रेन स्टॉर्मिंग का एक सेशन हुआ था, जिसमें प्रत्येक मंत्रालय के प्रतिनिधियों को अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ बिठा करके ये समझने का अवसर दिया गया कि कहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्मार्ट सिटीज़ के निर्माण में, रेल क्रॉसिंग्स जो की सुरक्षा के लिए या रेल के हादसों को रोकने के लिए इत्यादि और बहुत सारे डिजिटल इंडिया में टेलीमेडिसिन किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। और उसके उपरांत पिछले 2-3 वर्ष पहले एक नई स्पेस पॉलिसी लाई गई, जियो स्पेशल पॉलिसी लाई गई, जिसके अंतर्गत एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया गया, स्वामित्व योजना, जो अपने में एक अनोखा मैपिंग जिससे की जाती है सेफ स्पेस टेक्नोलॉजी और ड्रोन के माध्यम से। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज ये भुवन पंचायत पोर्टल, अर्थात पंचायतों के स्तर पर जो ग्रामीण क्षेत्रों की लैंड मैपिंग है वो किस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से की जा सकती है, उससे पारदर्शिता भी आएगी, एक्यूरेसी भी आएगी और उसमें नागरिक की भागीदारी भी रहेगी। तो जिस तरह से इस सरकार की एक प्राथमिकता रही है कि गवर्नेंस में नागरिक की भागीदारी को जितना अधिक हो सके बढ़ाना, उसी दिशा में भी एक कदम रहेगा। यानी इस लोकतांत्रिक कड़ी का सबसे निचली पैदान है पंचायत। तो पंचायत के स्तर पर ये भुवन पंचायत पोर्टल ग्रामीण लैंड मैपिंग में भाग लेगा, उसमें सहयोग करेगा और साथ ही साथ जैसे प्रधानमंत्री सदा इस बात पर बल देते हैं कि साइलोस से निकल करके इंटेग्रेटेड तरीके से ये सरकार काम करे। होल ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी आपको आज यहाँ देखने को मिला। एक ही छत के नीचे इसरो विभाग के अधिकारी भी थे, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के लोग भी थे, गृह मंत्रालय के भी, पंचायती राज विभाग के भी। तो 6, 7, 8 विभागों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। एक नया क्रांतिकारी कदम है। और दूसरा जो एक ऑप्शन लॉन्च किया गया नेशनल डेटाबेस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, वो एक पैन इंडिया एक सूचना देने का माध्यम रहेगा नोडल डिपार्टमेंट्स के लिए। जब भी कोई डिजास्टर होने की संभावना हो उसकी सूचना प्रायर इंफॉर्मेशन देने के लिए और उसकी रोकथाम के लिए पर्याप्त समय भी उनके लिए उपलब्ध रहे, उसमें सहयोग करेगा।